हम कौन हैं? हम क्या हैं? हम कहाँ से आए हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम में से कइयों के दिमाग में उठता है। हम में से कई ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को अपने धर्म, व्यवसाय, वंश या धन वैभव समझते हैं। अपना परिचय पूछने पे कहते हैं कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं इस संस्थान का डायरेक्टर हूँ। पर क्या ये परिचय सही है? क्या ये परिचय स्थायी है? क्या ये हमेशा रहेगा? अगर नहीं, तो वास्तव में हम कौन हैं? इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। मैं कौन हूँ? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर को ही मैं समझते हैं, पर वास्तविकता में हम और हमारा शरीर दोनों अलग इकाई हैं। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम आत्मा हैं और अनगिनत जन्म ले चुके हैं और अनगिनत शरीरों में रह चुके हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे। आत्मा एक फल के समान है और शरीर उसका छिलका। छिलके का महत्व तब तक ही है जब तक फल उसमें समाया हुआ है। जैसे ही छिलके से फल अलग कर दिया जाता है, छिलके का कोई महत्व नहीं रह जाता। हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लोग उसे शरीर कहते हैं। भले ही मृत व्यक्ति कितना ही सम्मानित व्यक्ति क्यों न रहा हो, अब उसे शरीर कहकर संबोधित करते हैं और लोग उस शरीर को जल्द से जल्द घर से दूर शमशान ले जाना चाहते हैं। वही घर जिसे शायद उस व्यक्ति ने ही बनवाया था। हम में से हर कोई ऐसी घटना को देख चुके हैं, पर फिर भी ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम और हमारा शरीर दोनों अलग हैं। हम में से हर कोई ये जानता है कि एक ना एक दिन उसे मरना है और ये सब संबंध, धन, वैभव, यश यहीं छोड़ के जाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने परिवार में किसी की मृत्यु ना देखी हो, पर फिर भी लोग इस सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। पर किसी सत्य से मुंह मोड़ लेने से वह सत्य तो नहीं बदल जाता ना। मृत्यु एक अटल सत्य है और हमारी हर सांस के साथ हम उसके और करीब जा रहे हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग धन बटोरने में लगे हुए हैं। वे हर रोज ऐसे जीते हैं जैसे कि वो अमर हैं। मृत्यु कभी नहीं आएगी उन्हें। वे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पर उनके पास इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वह अगला सूर्योदय देख पाएंगे। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें इस सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। मृत्यु अटल है और हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। हमारा शरीर नश्वर है, वह कभी भी स्थिर नहीं है, हर वक्त बदलता है। हमारा शरीर नश्वर है। इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे। हमारा जो शरीर बचपन में था, क्या आज वह है? नहीं है। वह नाटकीय रूप से बदल चुका है। हम ये भी जानते हैं कि आज जो शरीर हमारे पास है, वो भी नहीं रहेगा। बुढ़ापे में वो भी बदल जाएगा। यह हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है कि हम एक ऐसे शरीर में रह रहे हैं जिसे हम एक दिन छोड़ के जाना है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और जिस चीज़ पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वो हम कैसे हो सकते हैं? अगर हम ये शरीर होते, तो इसका नियंत्रण हमारे पास होता। यह हमारे हिसाब से चलता, पर यह हमारे हिसाब से नहीं चलता है। अर्थात हम और हमारा शरीर दोनों अलग हैं। अर्थात हम शरीर नहीं हैं। फिर हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। वह आत्मा जो कभी नहीं बदलता। वो आत्मा जो अजन्मा है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी
भिगा नहीं सकती और जिसे हवा सुखा नहीं सकती। हाँ, हम वही आत्मा हैं जो हर बार नए शरीर में जन्म लेता रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने करीबी दोस्त या जिनके आप हितैषी हैं उनके साथ शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।